दोस्तों आज के टाइम में कोई भी इंसान दूसरे इंसान की नौकरी नहीं करना चाहता। हर कोई इंसान चाहता है कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूं। और कहीं ना कहीं ये सोच एकदम सही भी है, क्योंकि आज के टाइम में नौकरी करना पुराने टाइम जितना सिक्योर नहीं है। अभी चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करते हो, उसमें आपको तब तक रखा जाता है जब तक कि उन्हें आपकी जरूरत है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट और कुछ पैसे देकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन यदि आप अपना खुद का बिजनेस करते हो तो भले ही शुरुआत में आपको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, लेकिन जब एक बार आपका बिजनेस चल गया तो आपको उस फील्ड से कोई हिला भी नहीं सकता। लेकिन अब हम सभी के दिमाग में ये सवाल आता है कि यार बिजनेस तो हम सभी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा बिजनेस करें जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट हो और जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करे। तो यार आज हम आपके लिए 7 न्यू बिजनेस आइडियाज लेके आए हैं, जिन्हें यदि आप 2023 में भी शुरू करना चाहें तो भी आसानी से कर सकते हैं। और ये सभी बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि हम इंसानों की बेसिक जरूरतों से जुड़े हुए हैं। यानी जब तक इंसान रहेंगे तब तक ये बिजनेस भी चलते रहेंगे और फ्यूचर में इन सभी बिजनेस की और भी ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। यानी आज भी सही टाइम है इन सभी बिजनेस को शुरू करने का। तो चलो यार शुरू करते हैं 7 न्यू बिजनेस आइडियाज। बिजनेस नंबर 1, चिल्ड्रन टॉयज। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी हमेशा से बहुत ज्यादा डिमांड रही है और फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी, क्योंकि छोटे बच्चों को केवल खेलने के लिए खिलौने चाहिए। और आज के टाइम में पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ ऐसे टॉयज बने जिनसे न सिर्फ उनका टाइम पास हो बल्कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिले। जब हम खिलौनों के बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में नॉर्मल छोटे खिलौने आते हैं जो कि लगभग हर गली नुक्कड़ की दुकानों पर आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम छोटी दुकान की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े बिजनेस की। यदि आपका बिजनेस माइंडसेट है तो आप इस फील्ड में आकर धूम मचा सकते हो। आप अपनी एक क्रिएटिव टीम बनाकर कुछ ऐसे टॉयज क्रिएट कर सकते हो जो कि ना सिर्फ बच्चों का टाइम पास करवाए बल्कि बच्चों को बेसिक नॉलेज भी दे, उन्हें कुछ नया सिखाए। आप डिजिटल टॉयज बना सकते हैं जिनसे बच्चों का ध्यान स्मार्टफोन से हटकर कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज करने में लगे। और यदि आप इस लेवल की सोच रखते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें आप आज भी एंट्री करके एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और अब आता है हमारा बिजनेस नंबर 2, फैशन इंडस्ट्री या क्लोथिंग इंडस्ट्री। दोस्तों आज के टाइम में हर एक इंसान, चाहे उसके पास पैसा हो या फिर ना हो, लेकिन फिर भी वह अपने पहनावे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आज कोई भी इंसान नॉर्मल नहीं दिखना चाहता। लेकिन ये बात भी सच है कि इस इंडस्ट्री में आज कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन यदि आपका बिजनेस माइंडसेट है तो भाई आप इस कंपटीशन का पूरा फायदा उठा सकते हो। आज भी जब हम मार्केट में अपने लिए नए कपड़े लेने जाते हैं तो बहुत ज्यादा देखने के बाद हमें 1 या 2 ड्रेसेस पसंद आती है, और इसकी केवल एक वजह है कि हर दुकानदार अपने पुराने माल को निकालने के लिए नए माल को छिपा कर रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी वजह से उनकी सेल्स भी काफी गिर जाती है और लगातार उनके पास पुराने माल का स्टॉक बढ़ता जाता है। आप यदि चाहे तो इस फील्ड में आकर एक अच्छा खासा बिजनेस चला सकते हैं। आप लिमिटेड और न्यू स्टॉक्स के साथ मार्केट में उतर सकते हैं। आप शुरुआत में कुछ डिस्काउंट ऑफर निकाल कर अपने कस्टमर्स बना सकते हैं, और जब एक बार आपके कस्टमर्स को आपकी सर्विस पसंद आ गई तो आप इस फील्ड में अपना खुद का एक ब्रांड बना सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपको लगभग 2 से 3 साल टिक कर काम करना होगा, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी मंजिल होगी उतनी ही बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। और जब आपने एक बार इस फील्ड में अपना नाम बना लिया, उसके बाद आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं कि उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। और अब आता है हमारा बिजनेस नंबर 3, ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट्स। दोस्तों इस फील्ड के बारे में आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान इस फील्ड के बारे में अच्छे से जानता है कि ब्यूटी पार्लर्स का कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर हम ब्यूटी पार्लर खोलने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट्स के बारे में। यकीन मानिए जो प्रोडक्ट मार्केट में हजारों रुपए तक मिलते हैं, उन्हें बनाने की कॉस्ट केवल कुछ रुपए में होती है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि उसके लिए आपके पास प्रॉपर मशीन्स और नॉलेज होनी चाहिए। ब्यूटी पार्लर का बिजनेस ऐसा है जो कि फ्यूचर में और ज्यादा ग्रो करने वाला है और भी ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। यानी आज भी एक सही टाइम है इस फील्ड में जाकर अपनी जगह बनाने का और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का। और अब आता हमारा बिजनेस नंबर 4, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। दोस्तों ये बिजनेस खासकर उन लोगों के लिए है जो कि एक अच्छी खासी सिटी में रहते हो, यानी एक ऐसी जगह जहां पर ज्यादातर अमीर लोग और पैसे वाले लोग रहते हो। इस बिजनेस में आपको खुद की कोई शॉप खोलकर स्टॉक इकट्ठा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज डिजिटल टाइम है जिसमें आप अपनी एक एप्लीकेशन बनवा सकते हैं जिसमें लोग आपको अपनी जरूरत की चीजें ऑर्डर करेंगे और आपकी टीम अपने नजदीकी मॉल और मार्केट से सामान खरीद कर एक सही टाइम पर उन लोगों तक पहुंचा देगी। अब कई सारे लोगों के माइंड में इस बिजनेस के बारे में ये सवाल आ सकता है कि भाई ऐसा कौन होगा जो हमसे अपने घर का सामान मंगवाएगा।
तो दोस्त यकीन मानिए, आज के टाइम में हर इंसान फ्री रहना चाहता है, अपनी छोटी मोटी चीजों के लिए मॉल्स में घंटों बर्बाद नहीं करना चाहता। और इसी चीज का फायदा उठाकर आप अपना एक खुद का बिजनेस बना सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग ही करते हैं। लेकिन जो भी लोग आज भी इस बिजनेस को कर रहे हैं वे मंथली लाखों रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। और अब आता हमारा बिजनेस नंबर 5, होम सोलर एनर्जी सेटअप कंपनी। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि फ्यूचर में एकदम से बहुत ज्यादा बूम करने वाला है, क्योंकि टाइम के साथ हर एक चीज इलेक्ट्रिक बनने लगी है। एग्जाम्पल के लिए आप न्यू लॉन्च हो रही कार्स एंड बाइक्स को देख सकते हैं और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हर एक इंसान चाहेगा कि उसके खुद के घर सोलर एनर्जी सेटअप हो, जिससे उसे हर महीने महंगे महंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ना करने पड़े। और यही वजह है कि होम सोलर एनर्जी सेटअप का यह बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बूम करने वाला है। और यदि आप चाहें तो इस बिजनेस में जाकर अपनी एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं और फ्यूचर में आने वाले इस होम सोलर ट्रेंड को अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिजनेस नंबर 6, इलेक्ट्रिक कार्स एंड इलेक्ट्रिक बाइक्स रिपेयर वर्कशॉप। दोस्तों हर साल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री दुगनी हो रही है, यानी आज के टाइम में ज्यादातर लोग अपनी नई कार या अपनी नई बाइक इलेक्ट्रिक लेना ही पसंद करते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना बहुत सस्ता पड़ता है। यानी आने वाले कुछ सालों बाद 100% व्हीकल इलेक्ट्रिक ही होंगे। और आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि इस फील्ड में फ्यूचर के हिसाब से एक अच्छे इलेक्ट्रिक मैकेनिक की कितनी ज्यादा डिमांड होगी। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपेयरिंग वर्कशॉप खोलना आज के टाइम में एक सबसे बेस्ट बिजनेस है। इस बिजनेस को खोलने के लिए आपको बेसिक नॉलेज की जरूरत होगी और कुछ ऐसे गैजेट्स की जरूरत होगी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिपेयर करने के लिए जरूरी होते हैं। और साथ ही जब आपका बिजनेस चलने लग जाए तब आपको कुछ ऐसे मैकेनिक्स की जरूरत होगी जो कि अच्छा खासा काम जानते हो, क्योंकि भाई यहाँ पर हम एक रिपेयरिंग शॉप की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक बिजनेस सेटअप करने की। और उसके लिए आपको अपना खुद का माइंड फ्री रखना होगा और एक ऐसी टीम बनानी होगी जो कि आपके वर्कशॉप पे काम करे। और यदि आप इस फील्ड में 2023 में भी चले जाते हैं तो अभी भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकला है, अभी तो बस इस फील्ड की शुरुआत हुई है। आप इसमें अपना एक अच्छा नाम बनाकर काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और अब आता है हमारा बिजनेस नंबर 7, ऑटोमोबाइल चार्जिंग स्टेशन। दोस्तों इस पूरी लिस्ट में से ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आने वाले टाइम में 100% चलेगा और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा कर देगा। जैसे आज के टाइम में पेट्रोल पंप का क्रेज है, वैसे ही आने वाले टाइम में चार्जिंग स्टेशन का क्रेज होगा, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे तो उन्हें चार्ज करने के लिए उतने ही ज्यादा स्टेशन की डिमांड होगी। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे शुरू करने के लिए आपको शुरुआत में एक बहुत बड़ा अमाउंट लगाना होगा, पर जब एक बार ये बिजनेस सेट हो गया तो आप अगले कई सालों तक इस बिजनेस में काफी तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। और टाइम के साथ साथ अपने बिजनेस को अपग्रेड करते हुए आप खुद सोच कर देखिए, आज पेट्रोल पंप चलाने वाले मालिक कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक उसी तरह से आने वाले कुछ सालों बाद ऑटोमोबाइल चार्जिंग स्टेशन के मालिक भी उतना ही प्रॉफिट कमाएंगे। तो यार ये थे कुछ ऐसे बिजनेस जो कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। आपको इन 7 बिजनेस आइडियाज में से सबसे बेस्ट आइडिया कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और आप एक बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप एक जॉब करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।